सब्सक्राइब करें स्ट्रीम कर इंडिया ऑफिशियल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवम गुप्ता और आज मैं आप सभी के सामने लाया हूं एक और हादसा। मैं जिस तरीके के हादसे अपने स्टोरीज में बताते रहा हूं, ये बिल्कुल अलग है उससे। इस पर विश्वास करना या ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत पुराना इंसिडेंट है। मुझे भी इसका ओरिजिन नहीं पता कि ये कहां से है, कितना पुराना है, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। ये एक गांव की कहानी है। एक ऐसा गांव जो गांव तो है, लेकिन गांव से थोड़ा सा ही दूर एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी के ऊपर, मैं उसे मंदिर कहूंगा, लेकिन पता नहीं वो मंदिर है या वहां किसी और तरीके की पूजाएं होती हैं, तंत्र विद्या होती है या क्या होता है, मैं नहीं जानता। अब इस गांव में क्या होने लगा, इनिशियली एक दो कम उम्र की लड़कियों की जान गई और उसका कारण कुछ ऐसा लगने लगा कि जैसे शायद कुछ अजीब सी बीमारी जिस वजह से जान जा रही है। लेकिन उसके बाद कुछ अजीब ही हुआ। पहले सिर्फ जान जा रही थी, फिर लड़कियां मिलना ही बंद हो गई। पता नहीं चलता था कि वो लड़कियां कहां गायब हो जा रही, कहां चली जा रही। गांव में धीरे धीरे पता चला कि उस मंदिर के पास एक बूढ़ी सी औरत, जिसके दांत भी नहीं है, बहुत ही अजीब, बहुत ही क्रीपी सी है वो औरत। धीरे धीरे गांव में सब लोग कहने लगे कि वो एक चुड़ैल है और उन लड़कियों की जान लेके वो अपने आप को जवान रखती है, जिंदा रखती है। गांव के सरपंच ने गांव में एक बार सबको बिठाया और डिसाइड किया कि एक बार हम उस जगह पर जाते हैं और विनती करते हैं, अगर कोई ऐसा है तो वो हमारे गांव से चला जाए। सब लोग गांव में इकट्ठे होते हैं, उस मंदिर पर पहुंचते हैं और वो अनुष्ठान किया जाता है। उम्मीद थी कि एक वो बूढ़ी सी औरत निकल कर आएगी, लेकिन अंदर से आते जवान सी एक लड़की। ये सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन ये उससे रिक्वेस्ट करते हैं, उसे कहते हैं कि आप प्लीज अगर ऐसा कुछ कर रही हैं तो आप यहां से चले जाओ। वो बिल्कुल ही डिनाई कर देती है, कहती है आप लोग पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं और ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है, ना ही मैं कुछ ऐसा करती हूं। गांव वालों ने एक चीज ऑब्जर्व की, उस दिन वहां से चले आए, लेकिन एक चीज ऑब्जर्व की कि एक दायरा है, उस दायरे को अगर आप क्रॉस ना करो तो कभी हार्म नहीं होता है लड़कियों को। तो गांव वालों ने वहां पर एक अपनी कच्ची सी बाउंड्री, एक बांसों से, पत्थरों से कच्चा सा एक एरिया ड्रॉ कर लिया, एक लाइन ड्रॉ कर ली कि हम ऐसे क्रॉस नहीं करें, विच एक्चुअली हेल्प्स देम कि किसी को भी वहां अपनी बेटी की जान नहीं गंवानी पड़े। लेकिन बहुत समय बाद, 6-7 महीने बाद, गांव में एक कपल आता है, मैरिड कपल होते हैं। जो लोग ट्रैवलर होते हैं ना, अलग अलग जगह घूमने जाते हैं, एक्सप्लोर करने जाते हैं, तो वो लोग जा कहीं रहे होंगे, लेकिन रात का समय हो गया होगा तो उन्होंने सोचा होगा एक आध दिन यहीं रह रहे। ये लोग वहां पर रुक गए। अब जहां पर रुकने की व्यवस्था थी, वहां के गार्ड ने आकर इन्हें साफ कहा कि सर आप लोग यहीं रहना और रात को कहीं जाना मत उस तरफ। जिस काम को करने की मना की है वो तो हम सबसे पहले करेंगे। ये दोनों रात को सो जाते हैं। इस लड़के को ऐसा लगता है जैसे इसे कोई आवाज है, जैसे इसे कोई पुकार रहा है, लेकिन वो ऐसे कुछ रिएक्ट नहीं करता, करवट लेके सो जाता है। उसे दोबारा से ऐसा लगता है जैसे कोई बुला रहा है, जैसे कोई आवाज लगा रहा है, पता नहीं क्या है। तो उसका हाथ ऐसे, अपनी वाइफ बगल में सो रही होती है, हाथ जाता है और देखता है वो वहां पर नहीं।
और वो बुरी तरीके से डर जाता है। उसे डर था कि वो जानता था अपनी वाइफ को कि अगर उसे जो मना किया है तो वो जरूर जाके वहां पर वो करेगी। वो जल्दी से भागते हुए जाता है, उस गार्ड को बुलाता है और बताता है कि मेरी वाइफ नहीं है रूम में। ये लोग ढूंढने लग जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। जहां पर वो बांस की लाइन ड्रॉ की थी उसके उस तरफ उसकी वाइफ लेटी हुई, पता नहीं जिंदा है या वो नहीं रही। ये भागते हुए उसके करीब जाता है और गार्ड कहीं ना कहीं जानता था दैट अभी जिंदा नहीं रही। एक्चुअली में जब ये उसके पास पहुंचता है तो वो मर चुकी है। वो बहुत बुरी तरीके से रोता है, चीखता है। नीचे उसकी वाइफ की लाश पड़ी हुई है, वो बैठा है और वो गार्ड खड़ा हुआ है। ये दोनों सामने उस मंदिर की तरफ उनकी नजर जाती है तो वही औरत दिखाई देती है जिसके दांत नहीं है और बहुत ही creepy सी चीज है। रात को बहुत अच्छे से समझ जाता है, लेकिन ये लोग उस वार्निंग को नहीं समझते और इसीलिए उस चुड़ैल का शिकार बने हुए। अगर आपको ऐसी जगह पर रोका जाए तो रुक जाना चाहिए। अभी भी कोई नहीं जानता कि उस चुड़ैल के आतंक से वो गांव कब तक परेशान रहा। आप सब अपना बहुत ध्यान रखें। मेरा नाम है शिवम और अगर आपको हॉरर रियल स्टोरी सुनना पसंद है जल्दी से ऐप स्टोर पर जाएं और स्ट्रीम कर डाउनलोड करें। मैं हर बुधवार 9:30 बजे आपको स्पॉटलाइट में मिलूंगा। हर बार कुछ इंटरेस्टिंग होगा, कुछ अलग ही हादसा आपको सुनने को मिलेगा। स्ट्रीम कर बेफिकर।